हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपके बीच में और एक बार आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। आजकल लोग रक्षाबंधन करते चले आ रहे हैं और उन लोगों को सभी को मैं इतना जताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपका रक्षक है, परमेश्वर आपका संभालने वाला है। आपके भाई बहन कभी भी आपकी रखवाली नहीं कर सकता। अगर कोई बीमार हो गया तो वह इधर उधर दवाखाने में हाथ जोड़ेंगे, भगवानों के पास हाथ जोड़ेंगे, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं कुछ कर सकता है तो उसके पीछे क्यों दौड़ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों। अगर तुम्हारी माँ बहन या फिर कोई भी रिश्तेदार आपके घर में आ गए मेहमान के रूप में, तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 दिन तक आप अच्छा उनको प्यार देंगे, बल्कि आपको तीसरे दिन या चौथे दिन अपना नफरत दिखाने शुरू कर देंगे। हालांकि अमीर प्यार तो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख जाने के लिए कोशिश करें, उसी में आप सबका फायदा होगा। परंपरा रीति रिवाजी या दुनिया का परंपरा के पीछे आप जाना बंद कर दीजिए, परमेश्वर के पीछे जाइए और उसी में आप सबका भला होगा। आप लोग जो पीला धागा लाल धागा जो कुछ भांग बंधाई कर रहे हैं, ये सारे बंधने हैं और इसके पीछे आप बंधन में मत रहो। परमेश्वर ने आपको आज़ाद जिंदगी जीने के लिए मौका दिया है और स्वतंत्र रीति से आप जिएगा। आप किसी के बंधन में मत रहिएगा और किसी के बंधन में आकर अपना काम बिगाड़ने के लिए कोशिश ना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करने के लिए आता है, हमेशा का स्वतंत्रता आपको देना चाहता है। इसी में आप सबका भला होगा। स्वतंत्र हो जाओ और किसी में बंधन में मत रहो, है ना। तो आपको मैं इतना कहना चाहता हूं, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आप आजाद हो जाओ। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं और उसमें मेरा भला कुछ नहीं चाहता हूं, आप सबका भला करना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारी भलाई तो ऐसी होती चली जाती, हम जैसे भलाई काम करते हैं तो हमारा भला अपने आप होता चला जाता है। जैसे कि आप ये टैबलेट देख रहे हैं, ये टैबलेट महंगा है ना। और ये टैबलेट खरीदने के लिए हमारी एक बहन है, यानी कि सगी बहन तो नहीं बल्कि प्रभु में हमारी बहन है। वो बहन मुझे कभी देखा नहीं है, लेकिन उसने ये खरीदने के लिए पैसा भेजा। जिस मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो मोबाइल खरीदने के लिए उसने मुझे पैसा भेजा। हालांकि लॉकडाउन के समय में ऐसा हो रहा था। तो देखिए, और दूसरा एक मोबाइल है, एक क्या बोलना चाहिए, एक पास्टर है, अच्छे खासे हैं, संस्थापक है, और वो हैदराबाद से, उन्होंने भी मुझे मोबाइल खरीदने के लिए पैसा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को मेरे लिए खड़ा किया। जैसे जितना मैं भलाई करूंगा उतना मेरा भला होगा। और है ना, मुझे बढ़ते हुए लोगों को जलन आती है और जलने वाले ऐसे जलते रहेंगे। एक जो था दिल्ली से मेरे खिलाफ में वीडियो बना रहा था, अभी चुपचाप बैठा है, शायद हो सकता है और उठेगा, लेकिन उसके उठने से कुछ नहीं होगा, वो और गिरेगा, है ना। उठने वालों को अगर गिराने के लिए कोशिश करेंगे तो वो गिराने वाला ही गिर जाएगा। तो इतना याद रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, सेवा को बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ में मैं बोलता हूँ, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो रीति रिवाज करने वाले हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे आदिवासी हो, कोई भी हो, लेकिन मैं सबका भला और सबका विकास करना चाहता हूँ। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, आपका रक्षक यहोवा परमेश्वर है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा भजन संहिता उसका 51वां अध्याय उसका 10 और 11 वचन। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। क्या करेगा? कि वह जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। आपकी और मेरी रक्षा करने के लिए यहोवा परमेश्वर क्या भेजेगा? स्वर्गदूत भेजेगा। संसार में बॉडीगार्ड रखते हैं, लेकिन वो जाकर सो जाएंगे छुट्टी लेकर, है ना। राजनेता लोगों के पीछे भी बंदूक लेकर खड़े होते हैं बॉडीगार्ड लोग रक्षा करने के लिए, लेकिन वो समय के अनुसार छुट्टी लेकर चला जाएगा और टपका देगा। कोई भी अगर टपकाना चाहेगा तो उस नेता को या कोई भी किसी को भी, तो ध्यान दे दीजिएगा और आप पूरा ध्यान दीजिएगा। आपका रक्षक हमेशा के लिए कोई नहीं हो सकता, 2 3 या 4 दिन के लिए हो सकता है। कुछ विषयों में आप मदद कर सकते, सहायता कर सकते, रक्षा कर सकते, लेकिन हमेशा का कोई रक्षा नहीं कर सकता। मैं अपने आप का भी खुद का भी रक्षा नहीं कर सकता और आप खुद का भी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी किसी की भी मौत आ सकती है। इसलिए आपको मैं जागरूक करना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा मेरे तमाम भाई और बहनों, आपको मैं इसलिए जागरूक करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में
बढ़ते चले जाएगा। आपका रक्षक यहोवा परमेश्वर है और उसके बिना आपका कोई असली ओरिजिनल रक्षक नहीं है। यह दाऊद राजा कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। कहाँ उठाएगा? अपनी आंखों पर्वतों की ओर उठाऊंगा बोलता है भजन संहिता 121 का 1 से लेकर आगे की ओर मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? क्या बोलता है? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? यानी कि यहोवा की ओर से सहायता मिलेगी। वो भी प्रूव करके बता रहा है, यानी कि वो जान चुका परमेश्वर के कानून कायदा को, उसका रक्षा को जान चुका है, इसलिए वो बोलता है कि मुझे यहोवा की ओर से सहायता मिलेगी। क्योंकि पहाड़ मजबूत होते हैं, पहाड़ अटल होते हैं और पहाड़ में भरपूरी होती है। उसी प्रकार से परमेश्वर भरपूर परमेश्वर, वो अटल परमेश्वर है, वो कभी टलता नहीं, वो कभी गिरता नहीं, वो कभी घटता नहीं है। इसलिए मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि हाँ, दूसरा वचन, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तीसरा वचन, वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। देखो, आपके पैरों को टलने नहीं देगा, आपका रक्षक कभी उगेगा नहीं, मतलब झपकी नहीं मारेगा, कभी भी वो आराम का मामला नहीं ढूंढेगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी वो बहानाबाजी करने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरे यारों, भाइयों, बहनों, संसार के भगवानों को केला देना पड़ता है, नारियल देना पड़ता है, सफरचंद देना पड़ता है, उनके सामने कूदना नाचना पड़ता है ना। मूर्ति होती है, उसके सामने कूदना नाचना पड़ता है। वो उसके आंखें होती, कान होता है, सब कुछ होता है, देखता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, सुनता नहीं, चलता नहीं, बोलता नहीं, हिलता नहीं, डोलता नहीं, उसके पीछे इतना बैंड बजाना पड़ता है मेरे भाइयों बहनों, है ना। उसके सामने इतना बैंड बजाना पड़ता है, फिर भी उसके बावजूद भी नहीं मिलता है यारो, है ना। और जो परमेश्वर आपको जानता है, आपको पहचानता है, उसके पीछे आप नहीं जा रहे, किसी और के पीछे जा रहे। आप लोगों को शर्म आना चाहिए कि नहीं। अगला वचन मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। हेलो, हाँ, चौथा वचन पढ़ रहा, सुन, इजराइल का रक्षक न उगेगा और न सोएगा। वो उगेगा भी नहीं, मतलब झपकी नहीं मारेगा, और कभी भी सोएगा नहीं। ध्यान रखिएगा मेरे भाई। क्या कभी परमेश्वर सोता है? कभी नहीं सोता है। क्या परमेश्वर को ताला लगाकर मंदिरों में या घरों में रखना पड़ता? नहीं रखना पड़ता। कई जगह आप देखो, चर्च में देखो या फिर मंदिरों में देखो, मस्जिदों में देखो, हर जगह ताला लगाया जाता है, यानी कि उनकी भी रक्षा करना पड़ता है। शायद कोई चोरी करके ना ले जाए। अगर असली ईश्वर हो, है ना, तो कुछ चोरी नहीं होना चाहिए, है। असली ताकत और असली विश्वास होना चाहिए कि आपका कोई चीज चोरी नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हमारा घर आप देख सकते हैं, है ना, दोनों दरवाजे बिल्कुल अच्छे नहीं है। हम बिना ताला लगाए हुए हम ससुराल में घूम के आ जाते हैं। हाँ जी, समझ में आ रहा है। और एक चीज भी कोई गायब नहीं करता है। हाँ जी, विश्वास की भरपूर होना चाहिए। और ले भी गया कोई तो उसकी जरूरत होगी तो लेके चला जाएगा, क्या उसमें और दूसरा मिल जाएगा, उसको नहीं होगा, उसके पास नहीं होगा, तो इसीलिए लेकर जा रहा है ना, तो ले जाने दीजिए, उसमें क्या दुख है। और तुम लोगों को डर है कि ईश्वर तुम्हारा कुछ चोर, यानी कि ईश्वर तुम्हारा कोई रखवाली ना करेगा, इसलिए आपको शक है कि आपका मंदिर में, चर्च में या फिर दरगाह घरों में ताला लगा कर जाते हैं। डर है आप लोगों को। डरने वाले कुत्ते की मौत मरेंगे और रीति रिवाज करने वाले भी ऐसे ही मर जाएंगे। हाँ, पांचवा वचन, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। अगला वचन, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आठवां वचन, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। देखो, हमेशा तक आपकी रक्षा मेरी रक्षा करेगा। और स्वर्गदूत आपके लिए रक्षक है, स्वर्गदूत आपके लिए आएगा, आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। इसी में आप सबका भला होगा। मेरे तमाम भाइयों और बहनों, मैं कभी से आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, आगे बढ़ाना चाहता हूं। और इधर उधर आप जीवन को बर्बाद करने के लिए कोशिश ना करें। सेवक सेविका अच्छे चुनिए अपने जीवन में, है ना। और परंपरा, रीति रिवाज और ये क्या बोलना चाहिए, मसीह लोगों के भी बहुत सारे ऐसे त्योहार आते हैं, ऐसे त्योहारों में भी भाग लेने के लिए बिल्कुल कोशिश ना करें। और ऐसे अगर कोई त्योहार करता है ना, जानबूझ के सवाल जवाब करता है, तो ऐसो को भगाना शुरू कर दो। सीधी और सिंपल बात, ऐसे को भगाना शुरू कर दो और ऐसे को अपने घर में आने मत दो। और ऐसे को कुछ भी मत दो, दान मत दो, दशवां दो, कुछ भी मत दो। समझ में आ रहा है?
पैसे की अगर बात करता है, मांगने की बात करता है, ये दे दे, वे दे दे, ये दे दे, वो दे दे, करता है त्योहारों के ऊपर, कोई भी त्योहार के ऊपर लोग मांग मांग करते हैं, है ना। किसी भगवानों का त्योहार आ गया, इंसानों का त्योहार आ गया, तो मांग 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 करते रहते हैं। ये भिखारी लोग हैं, ऐसों को भीख मांगने के लिए कटोरा लेके भेज दो बाजारों में, ताकि शाम तक अच्छा सा आमदनी कमा लेगा ये, है ना, बच्चों को अच्छा पाल लेगा। परमेश्वर के नाम में पैसा कमाने के लिए अलाउड नहीं है मेरे भाइयों बहनों। बड़े बिशप हो, छोटे बिशप हो, छोटे पास्टर हो, बड़े पास्टर हो, कोई भी हो, है ना, मेरे सामने किसी की मजाल नहीं कि वो टिक सके, किसी की मजाल नहीं। और मुझे कोई पास्टर फोन करेगा तो पतलून में पेशाब कर देगा, है ना। और मेरे सामने किसी की चलती नहीं, और मैं किसी का खाकर नहीं बैठता हूं। अब मेरे फॉलोअर मुझे मदद करते हैं, और ऊपर वाला आत्मिकता में मदद करता है। संसार का पेट भरवाने के लिए परमेश्वर मेरे भाइयों बहनों को खड़ा करता है, और आत्मिक पेट भरवाने के लिए परमेश्वर मुझे खड़ा करता है। सबका पेट भर रहा हूं, दुनिया का पेट भर रहा हूं मैं आत्मिक रीति से, और सही रीति से आगे बढ़ो। और जो जो गलती करेगा उसका खैर नहीं, उसका पर्दाफाश मैं करूंगा। और इतना याद रखना, मैं सरकार से नहीं डरता, पुलिस से नहीं डरता, किसी बाप से नहीं डरता, और किसी की धमकी देने के लिए बिल्कुल कोशिश मत करना। बस अगले वीडियो के साथ आना, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।